प्यारे साथियों, फिर से हाजिर हूँ एक नई और दिल को छू जाने वाली और आत्मा को झंझोर देने वाली मोटिवेशनल कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपकी सोच को भी एक नई दिशा देगी। ये कहानी है 3 अजनबी मुसाफिरों की, जो कि अलग अलग दिशाओं से चलते हुए एक ही राह पर आप मिलते हैं। भीतर की शांति, परम सत्य और आत्मिक मुक्ति की तलाश में। पुराने ज़माने की बात है कि जब नगरों में राजे महाराजे राज किया करते थे और गाँवों में लोग सादगी से जीवन बिताते थे। दूर एक शांत नगर के बाहर एक मैदान में एक साधारण सी झोंपड़ी थी। वहाँ रहते थे संत फजल शाह जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह आत्मा की भाषा समझते हैं। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो कि सूर्य की किरणों को भी मात पा देती थी, और उनकी बातें सुनकर जैसे किसी के भीतर बहती हुई नदी शांत हो जाती। 3 अलग अलग दिशाओं से 3 मुसाफिर एक ही दिन उस झोंपड़ी की ओर बढ़े। वह एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींचकर एक ही राह पर ला दिया हो। उनके कदम थके हुए थे, लेकिन दिलों में सवालों का शोर था। मंजिल एक थी, भीतर की शांति, परम सत्य की खोज। पहला मुसाफिर था राइस जमील। एक राइस व्यापारी था। उसका व्यापार दूर देशों तक फैला हुआ था। घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर रात उसकी आंखें भीगी होती। वो खुद से पूछता कि अगर सब कुछ पा लिया है तो ये अधूरापन क्यों। ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी थीं, पर आत्मा अभी भी भूखी थी। दूसरा मुसाफिर था भवानी सिंह, जो एक वीर तलवारबाज था, जिसने कई युद्ध लड़े थे और राज्य को विजयी बनाया था। लोग उसे वीरता का प्रतीक मानते थे, पर उसके भीतर एक युद्ध और ही चल रहा था, पश्चाताप का युद्ध। उसने बहुतों का खून बहाया था। अब हर रात उसे वही चेहरे सपनों में दिखाई देते थे। वो अपनी तलवार से नहीं, माफ़ी से मुक्ति चाहता था। तीसरा मुसाफिर था चंदन, एक साधारण किसान का पुत्र। ना उसके पास धन था, ना प्रसिद्धि थी, पर उसके मन में एक सवाल दिन रात जलता रहता कि ईश्वर कौन है, मैं क्यों हूँ, और उस जीवन का क्या अर्थ है। वह सच्चे भाव से सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, ईश्वर से मिलना। तीनों जब झोंपड़ी के पास पहुँचे तो फजल शाह पहले से ही बाहर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे किसी भीतर की दुनिया में डूबे हों। लेकिन जब तीनों पास पहुँचे तो उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा कि तुम सब सही वक्त पर आए हो। आत्मा की पुकार मुझे पहले ही सुनाई दे गई थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा, हैरानी से लेकिन शांति के साथ। फजल शाह ने उन्हें झोंपड़ी के अंदर आमंत्रित किया। वहाँ कोई सिंहासन नहीं था, कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ एक दिया जल रहा था और एक मिट्टी का घड़ा था। लेकिन वातावरण में एक दिव्यता थी, जैसे कोई संगीत बज रहा हो जिसे सिर्फ आत्मा सुन सकती थी। फजल शाह ने तीनों से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप बैठे रहे। फिर बोले कि जिसे तुम खोजने आए हो वो कहीं बाहर नहीं, वो तो तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन तुमने अब तक खुद को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं है। राइस जमील ने पूछा, तो क्या मेरे धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है? संत जी बोले कि धन बार की भूख
मिटा सकता है, लेकिन भीतर की नहीं। भीतर की भूख ईश्वर से मिलने की है, और वो केवल त्याग से नहीं, समर्पण से मिटती है। तो भवानी सिंह ने डरते हुए कहा कि क्या मेरे पाप कभी माफ़ हो सकते हैं? तो फजल शाह ने गहरी नज़र से उसे देखा और बोले कि जिस दिन तुम अपने पापों से भागना छोड़ दोगे और उन्हें स्वीकार करोगे, वही दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। क्षमा कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हें दे सकती है। तो चंदन ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि क्या मैं भी भगवान को पा सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। संत हंसे और बोले कि जिसके पास कुछ नहीं होता, वही सबसे नज़दीक होता है उस परम सत्य के। तेरे पास सबसे अनमोल चीज़ है खालीपन, उसमें ही ईश्वर उतरता है। तीनों मुसाफिर झोंपड़ी में 3 दिन तक रुके। पहले दिन उन्होंने मौन साधना की, बिना शब्दों के सिर्फ अपने भीतर उतरने का प्रयास किया। राइस जमील के भीतर की चुप्पी ने उसके लोभ को झंझोर कर रख दिया। भवानी सिंह ने पहली बार अपनी तलवार ज़मीन पर रखी और आंसू बहाए। चंदन ने एक सपना देखा जिसमें कोई उसके सर पर हाथ रख रहा था और कह रहा था कि तू ही मेरा मंदिर है। दूसरे दिन फजल शाह ने उन्हें नदी के किनारे पर भेजा। कहा कि पानी में खुद को देखो, ना रूप की आलोचना करना और ना ही गुणों की प्रशंसा। जो दिखेगा वही तुम हो। राइस ने एक उदास चेहरा देखा। उसने पहली बार खुद को झूठा पाया। भवानी सिंह ने थका हुआ एक योद्धा देखा और उसने पहली बार खुद को मनुष्य माना। चंदन ने कुछ नहीं देखा और वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तीसरे दिन संत ने एक आखिरी शिक्षा दी कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक है, भीतर की शांति। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग केवल एक ही है और वो है प्रेम, बिना शर्त, बिना उपेक्षा, बिना डर के। राइस जमील ने अपने शहर लौटकर एक अनाथालय खोला। उसने दान को सेवा में लगाया और उसकी आत्मा ने पहली बार मुस्कुराना सीखा। भवानी सिंह ने तलवार छोड़ दी और गांवों में जाकर हिंसा से पीड़ितों की सेवा शुरू कर दी और योद्धा से एक संत बन गया। चंदन जंगलों में साधना करता रहा और एक दिन लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में वही रोशनी है जो कि फजल शाह की आंखों में थी। झोंपड़ी अब भी वही थी, लेकिन फजल शाह कहीं चले गए थे। किसी ने कहा कि वह हिमालय पर्वत की ओर चले गए हैं। किसी ने कहा कि वह ज़रूरतमंद आत्माओं में ही निवास करते हैं। पर जो सच था वह ये कि उन्होंने आत्मा को जगा दिया था। तीनों मुसाफिर अलग अलग जीवन जीते रहे, पर वह अक्सर सपनों में उसी झोंपड़ी में पहुंच जाते थे जहां एक दिया अब भी जल रहा था और एक साया अब भी कहता था कि खुद को जानो, यही परम सत्य है। समय बीतता गया, नगर बदलते गए, लेकिन उस कहानी की गूंज अब भी जीवित थी। जब भी कोई आत्मा बेचैन होती, कोई नया मुसाफिर उस झोंपड़ी की ओर चल पड़ता, तो फजल शाह की विरासत ना किसी किताब में थी और ना ही किसी सूरत में। वह बस उन आत्माओं में थी जिन्होंने अपने भीतर के प्रश्नों को ईमानदारी से देखा और स्वीकार किया। 3 मुसाफिर एक रहस्यमयी सफ़र पर निकले थे, पर वह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। और जो मंजिल उन्हें मिली
वह ना ही स्वर्णमैल थी, ना ही अमृता, बल्कि वह एक क्षण था जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो गए थे। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। आत्मा की शांति पाने के लिए धन, वीरता या विद्वता नहीं बल्कि समर्पण, पश्चाताप और सरलता चाहिए। हर इंसान का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है, परम सत्य। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो ईश्वर से मुलाकात होती है। सच्ची खोज वह है जो कि आत्मा की आवाज़ को सुनकर शुरू होती है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की रहस्यमयी और आत्मिक खोज से भरी हुई एक प्रेरणादायी कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से भी कुछ कहा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि कौन जाने कि किसी और की भी आत्मा अब जागना चाहती हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच, नई राह और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, जवाब बाहर नहीं आपके भीतर ही है।